फरमाया अगर ये काम इलेक्शन कमीशन में नहीं करना तो ये जो बातें उठा रही हैं, फैसला तो पहले ये हुआ था कि हम ये एजुकेशन की सियासत जो है हमारी माशी तरफ खान साहब कहते हैं कि मैं कहूँ दिन है तो पार्टी कहे दिन है, मैं कहूँ रात है तो पार्टी कहे रात है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मेरे साथ जस्टिस रिटायर्ड शेख उस्मानी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर कानूनी माहिर, आईनी माहिर, जो पनामा के हवाले से लीगल मामला अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। कल भी कार्रवाई है, उस पर बात करेंगे इनसे भी। और मखदूम जावेद हाशमी, सीनियर सियासतदान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हाशमी साहब, ये लाखों का समंदर, 10 लाख का लोग जमा, 10 लाख खान साहब ने दावा किया था, अब ये 10 लाख 5-10 हज़ार कुर्सियों पर किस तरह आ गए, ये भी एक सवाल है अपने आप में। लेकिन आपकी नज़र में ये सब लोग, आप कह रहे मायूस हैं, ये मतलब पीटीआई के अंदर जो इस पर जो टेम्पो लोग हो चुके हैं, लोगों के अंदर वो नहीं है, वो मोरल नहीं है, ये जावेद हाशमी साहब ये सब है वाकई में, या आपको लग रहा है ये मतलब वाकई में ऐसा है? क्योंकि बनी गला में कल भी लोग रात में बहुत डांस कर रहे थे, जश्न हो रहा था, आज भी यहाँ पे जश्न का समय है। हाशमी साहब, मैं इमरान खान साहब के पूरी पार्टी के साथ मेरे राब्ते हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, रोज़ाना उनके साथ मैं डिस्कस करता हूं कि तुम्हारा, आप लोगों का क्या हाल है, कैसे हो गया है। बात यह है कि वो पार्टी के अंदर इस बात पर भी इख्तलाफात की दरारें सामने नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक आप कुछ तो अचीवमेंट हो जी, एक फैसला हो कप्तान का, उससे वो अचीव कर रहे होंगे तो वो ताकत हासिल करते हैं, पार्टी के लोग भी, तो वो पार्टी की बात भी नहीं सुनते। और नौबत यहाँ तक आ गई है कि वो कहा, आज उन्होंने कहा शेख रशीद आपके बगैर मैं जलसा नहीं कर सकता। आप लोग ये बताएं, जिसका सारा शेख रशीद पर बात आ जाएगी कि वो होगा तो जलसा होगा, वरना जलसा नहीं होगा। शेख रशीद साहब का मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं। तो ये इमरान खान किस तरफ चल पड़े हैं, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, और हजरात कोई बात करें तो बेहतर है। हाशमी साहब, इख्तिलाफात आप कह रहे हैं, इख्तिलाफात की आपको इतलात है, किसमें शाह महमूद स्टेज पर है, उन लोगों ने, और कौन, अलीम खान जी? नहीं, मेरी बात, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अच्छा, उन्होंने, आपके टीवी पे भी आ रहा है, हर चैनल पे आ रहा है, उन्होंने इनसे कहा कि ये बात यूँ नहीं होगी, ये बात यूँ नहीं होगी, बल्कि वो खुद कहते हैं कि हमने ये कहा था कि ये हम झगड़ा नहीं कर सकते, फलां नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने हमारी बात नहीं सुनी। तो ये आने वाले एक वक्त में सबसे ज़्यादा तकलीफ अभी जो शुरू हो जाएगी इमरान खान साहब को, अपनी पार्टी के अंदर जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स को मेंट करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, ये हाशमी साहब जो लोग थे, जो सीनियर लीडरशिप है मरकजी क़यादत पीटीआई की, ज़्यादातर तो बनी गला में हमें नजर आए थे इस वक्त, जो बनी गला के अंदर थे। कारकुनान बाहर थे, जो जिन पे टीयर गैस शेलिंग भी हो रही थी। परवेज खटक साहब वाकई में उन्होंने इस पर जद्दोजहद अंदर आने की आखिर वक्त तक उन्होंने ट्राई करी, उन्होंने शेलिंग का, वो भी थे, उनके साथ कारकुनान थे। और कारकुनान बाकी तो मरकजी क़यादत जो थी वो ज़्यादातर घर में थी बनी गला के अंदर। अभी वो क़यादत स्टेज पर है, कारकुनान सामने खड़े होकर डांस। सर, ये कारकुनान को यौम तशक्कुर था ना, उनका शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने टीयर गैस शेलिंग फेस करी, वो तो मुझे स्टेज पर नजर नहीं आ रहे वो वाले कारकुनान जो है। नहीं, ये इन्होंने जो लीडरशिप थी, मैं तो सारी बात मेरी उनसे झगड़ा न कराएं, कौन सा लीडर था जो यहाँ मुल्तान से जुलूस लेके गया, लाहौर से जुलूस लेके गया, बहावलपुर से जुलूस लेके गया, कराची से अपना जुलूस लेके गया? किसी एक लीडर ने भी, क्योंकि वो करीब था, वज़ीर आला था, उसके ज़िम्मे था कि आपने बंदे लेके आए, वरना कोई लीडर, हाँ चौधरी इजाज़ पॉलिटिकल वर्कर था, वो वहाँ से लाहौर से चला, दैट्स इट। कोई, वो भी आखिर में उनका रास्ता तो खुला नहीं था, वो आ भी नहीं सकते थे। ये कहते थे हम इन चट्टानों को अपने सर के ज़रिए तोड़ देंगे, पहाड़ों को, चट्टानों को, दरियाओं को। ये जो नारा लगा रहे थे वो बनी गाला के अंदर सारे के सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये कोई चूरी खाने वाले मजनू हैं, ये खून देने वाले मजनू नहीं हैं। बड़ी अहम मिसाल के साथ समझा। जैसे शेख उस्मानी साहब की तरफ आते हुए, जैसे साहब
सब ये पूछना चाहते हैं कि तशक्कुर, यौम तशक्कुर आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मना रही है। मैं क्योंकि अभी सारी लीडरशिप उनकी वहाँ पर है, ये उनका हक है, एहतजाज करना भी उनका हक है, यौम तशक्कुर मनाना भी उनका आईनी हक है, वो कोई नहीं उस पर क्रिटिसाइज कर सकता। लेकिन जिस मकसद के लिए बना रही है, वो कहते हैं कि हमारे प्रेशर की वजह से सुप्रीम कोर्ट में पनामा की कार्रवाई आगे बढ़ी। वो कहते हैं हमारी वजह से कमीशन बन गया, हमारी वजह से वजीर आजम के खिलाफ प्रोब शुरू हो गया। क्या ये सारा का सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई हुई है? आप खुद एक सीनियर कानूनदान है, जस्टिस रह चुके हैं, आप सिर्फ आपकी नजर में क्या ये सारा क्रेडिट पीटीआई को जाता है? देखिए, ये जो पिटिशन्स थी ये एसेंशली इस वजह से थी कि वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाए, और 2-3 पिटिशन इसी पे थी कि इनको वज़ीर आज़म को फारिग कर दिया जाए, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व हैं, पैनामा लीक्स में इन्वॉल्व है, ये पिटिशन थी। लेकिन यहाँ तक कहना तो सही है कि अगर ये सब हालात नहीं हुए होते जो उस दिन एक दिन पहले हुए थे, जिसकी वजह से सारे मुल्क में अजीब परेशानी की फ़ज़ा थी, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, अगर ये नहीं होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये जो 2-3 चीज़ें उन्होंने कही कि अगर हम ये फ़ैसला कर लें कि कमीशन बनाया जाए तो उस सूरत में आप TORs हमें दे दें, यानी उन्होंने कमीशन की बात कर दी। अगर ये ना हुआ होता तो मेरे ख्याल में शायद सुप्रीम कोर्ट कमीशन की बात नहीं करती। तो उस लिहाज से तो ये खैर सही है कि ये सब जो हुआ उसकी वजह से उन्होंने किया, उन्होंने एक किस्म का इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वो नहीं करते तो शायद डिफ्यूज़ ना होती, तो डिफ्यूज़ करने के लिए उन्होंने यकीनन किया। उस हद तक तो इनका कहना सही है, लेकिन कोई ख़ास अचीवमेंट नहीं हुई। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वो कमीशन नहीं बना दिया, ना उन्होंने अभी तक कुछ कहा है। उन्होंने सिर्फ कहा अगर हम ये करें, और उसके लिए उन्होंने TORs को इन्वाइट किया है, और बात तो वही होगी, TORs तो वही लेके आएंगे जो पहले थे इनके और ऑपोजिशन के, उसमें तो फ़र्क नहीं आएगा। अब उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम अगर नहीं फैसला होगा, आप उसमें एग्रीमेंट नहीं होगा, तो फिर उस सूरत में हम TOR बना देंगे। वो कहना आसान है, करना ज़रा मुश्किल है। नहीं तो सर, ये विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है अभी तो इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में, तो ये मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इमरान खान साहब पीटीआई की। आप तो कह रहे हैं कि कोई अचीवमेंट ही नहीं है, मतलब ये नहीं, अचीवमेंट है इन द सेंस कि उस इंसिडेंट से जो पहले हो गया था उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस लिया, जिसको कहते हैं जुडिशल नोटिस कहते हैं। उन्होंने नोटिस दिया और उन्होंने ये सोचा कि ये उन्होंने बात कर दी कमीशन की, तो उससे थोड़ा बहुत मामला डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि इस वजह से हुआ है। यौम तशक्कुर मना सकते हैं इतने ये कह के कि ये तो एक सियासी चीज़ है ना, ये तो एक सियासी चीज़ है। सियासत में लोग अक्सर ऐसी भी चीज़ें करते हैं कि जबकि अफसोस करना चाहिए उस वक्त वो और चीज़ें करते हैं, और जो अफसोस नहीं करना चाहिए कुछ और करते हैं। तो सियासत वालों में जो सियासत में लोग होते हैं, वो उनके आप जो एक्शन से आप ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उनके अपने मकासद होते हैं। तो वो एक किस्म का एक बहाना बनाना है तशक्कुर का, इसका उसका जलसा करने का, तो वो तो एक अलग चीज़। अच्छा हाशमी साहब, ये जख्मी और ये अभी जो बात कर रहे थे कि आप सियासत में कुछ भी हो सकता है, आपने आपका एक्सपीरियंस सियासत का वो अपनी जगह, हम तो उस पर बात नहीं कर सकते जितना आपको एक्सपीरियंस है। सिर्फ कारकुनान जख्मी है, कारकुनान शहीद हुए, ये तक भी बयान आया था, और कारकुनान जेलों में है, ये भी बयान आया था। तो आपकी नज़र में आज के दिन तशक्कुर के बजाय क्या सोग का समा होता, यानी उन लोगों की रिहाई के लिए कोशिशें होती, क्या मुज़म्मती करारदाद आती, किस तरह से होता जाता है? ये सेलिब्रेट करने का इवेंट था, या फिर उन कारकुनों को जो टीयर गैस शेलिंग में जख्मी हो गए, जो टीयर गैस शेलिंग की वजह से जख्मी हुए या हलाक हो गए, जो खुद उन्होंने कहा उसकी कोई तस्दीकियत नहीं हुई, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए था हाशमी साहब? देखिए, जस्टिस साहब ने जो फरमाया है वो अपनी जगह। बात यह है कि जो इश्यूज रेज करते हैं लीडर पॉलिटिशियन, वो अपने मुल्क को, कानून को, लोगों को, उनके मुआशी मसाइल को पेश नज़र रख के करते हैं। अगर जिस मेज पर जिस सतह पे ले गए थे, तो इसमें अब अदारों का टकराव एक लम्हे की बात थी। अगर फौज या तो आगे आ जाती, जैसे लोगों को एक अदम इत्मीनान भी था कि ये धरना करा भी कोई और लोग रहे हैं, तो ये शकूक व शुबहात पैदा करना सियासत में ये मुल्क के लिए इंतहाई एक ख़तरनाक बात थी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जैसे सब कह रहे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट ने तो यकम की तारीख पहले दे दी थी, अब वो बैठेंगे, लेकिन उसमें से आगे भी कुछ निकल नहीं रहा। उसकी TROs कौन बनाएगा, कब बनाएंगे, तो उसमें बल्कि इस बात को अगर एक तरीके से देखें तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ उसकी अगर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है हियरिंग और सजा दे सकते हैं और पनामा के सारी चीज़ें निकल आती हैं तो देनी चाहिए। देखिए, कोई आदमी आइन से अबव नहीं है, ना इमरान खान ना नवाज शरीफ साहब। जहाँ तक बात है जैसे साहब ने फरमाया, मैंने 1914 में कहा था कि राहिल शरीफ साहब ने आपको गारंटी दे दी है कमीशन की, और ये भी गारंटी दे दी है कि अगर कमीशन ने धांधली साबित कर दी तो नवाज शरीफ का और रिज़ाइन हम ले लेंगे। वो था जश्न मनाने का दिन। मैंने कहा कि आज आप विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं, आज जो वो जश्न मना रहे हैं, अच्छा, जो आप कह रहे हैं, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, कुछ भी नहीं है। अच्छा हाशमी साहब, एक बात मुझे और बता वो दें। जज साहब ठीक कह रहे हैं कि हमें जो जरूरत पड़ती है अपने हक में सियासतदान कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। रोने के अच्छा, वक्त मुझे ब्रेक का लेना है, मुझे के वक्त बना देते हैं, जा रहा है, और commercial हंसने break है, के जावेद हाशमी वक्त साहब। को रोने का मकाम कहते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक में आता हूं, जावेद हाशमी साहब साथ हैं, जैसे शाइख उस्मानी साहब साथ हैं। सवालात बहुत सारे हैं, खान साहब के कुछ और स्टेटमेंट्स भी हैं। खान साहब ने यह भी कहा है कि क्योंकि मौजूदा वजीर आजम करप्ट हैं, उनको यह हक नहीं कि वो नया आर्मी चीफ सेलेक्ट करें। ये स्टेटमेंट भी आई है इंटरव्यू के अंदर उनकी कल। उसके साथ साथ फैसले आखिरकार कौन करता है? क्या ये इमरान खान साहब के खुद फैसले होते हैं? जावेद हाशमी साहब PTI में रहे हैं, सीनियर ओहदे पे रहे, थोड़ी देर के लिए रहे लेकिन रहे हैं। ये फैसले आखिरकार खान साहब खुद कर रहे हैं? कोई उनको एडवाइस PTI से गलत मिलती है, साथ ही उनके गलत एडवाइस देते हैं जो करीब तरीन लोग हैं? ये सारे सवाल इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा। इमरान खान साहब के वकील ने फरमाया अगर ये काम इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना तो ये जो बातें उठा रही हैं, फैसला तो पहले ये हुआ था कि हम ये एजुकेशन की सियासत जो है हमारी माशी तरफ। खान साहब कहते हैं कि मैं कहूँ दिन है तो पार्टी कहे दिन है, मैं कहूँ रात है तो पार्टी कहे रात है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब लाइव मनाजिर देखें जलसे के, जहां पर इस वक्त उन लोगों को कितने नजर आ रहे हैं मुझे नहीं पता, हमें जितने नजर आ रहे हैं हम वो देख रहे हैं। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 लाख लोग नजर आ रहे हो। कुर्सियां वहां पर 5 से 10 हज़ार बताई जाती हैं, 10 लाख लोग क्या पता कह दें कि 10 लाख लोग हैं वहां पे, लेकिन ये लोग हैं वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में अच्छा क्राउड है जमा किया है। लेकिन 10 लाख लोग जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। 10 लाख लोग, उसके लिए कुर्सियां भी 10 लाख शायद 8 लाख 9 लाख तो चाहिए होती हैं, जितनी कुर्सियां भी वहां पर ग्राउंड में नहीं लगाई गई हैं। शाइख उस्मानी साहब, तलाशी दो मुतालबा था, तलाशी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट खुद लेगा या नैब FIA को कह सकता है? और नैब FIA को कह सकता है तो नैब FIA को तो खान साहब मानते ही नहीं पहले से। वो तो कहते हैं नैब के चेयरमैन भी चोर हैं, FIA के चेयरमैन भी चोर है, FBR को भी वो नहीं मानते। तो तलाशी लेने पे जश्न तो हो रहा है, लेकिन तलाशी लेगा कौन? जैसे साहब नहीं, ये आपका सवाल सही है कि तलाशी कौन देगा। देखिए, तलाशी लफ्ज़ तो खैर एक लोकल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने। मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। तो अब इसमें आपको शायद जिस रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये साफ था कि जो नैब का जो जवाब आया था नोटिस के ऊपर, उसमें उन्होंने नैब ने ये कहा था कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है कि हम ये पैनामा लीक्स में इंटरफेयर कर सकें, इस किस्म की जुरिसडिक्शन नहीं है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह कहा कि आप गलत कह रहे हैं, और जो नैब में उन्होंने एक्ट को भी कोर्ट किया, एक रूल सेक्शन को भी कोर्ट किया कि आपको बिल्कुल पावर्स हैं करने की। तो इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये है कि नैब इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि चूंकि वो जो PTI वाले हैं वो उसको मानते नहीं है नैब को, तो उस सूरत में ये हो सकता है कि अगर कमीशन न बना तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है, नैब को डायरेक्शन दे सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें और महीने में या 1.5 महीने में जो भी टाइम हो, इसके बाद आप रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें। तो ये हो सकता है। तो उस सूरत में मेरे ख्याल में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में वो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेशन, तो उस सूरत में यकीनन मेरे ख्याल में किसी को उसमें कोई डाउट नहीं होना। क्रेडिबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो आप कहते हैं फिर नहीं होगा अगर ये कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये कहता है कि हमें यही तो है ना, क्योंकि कमीशन बनाना जो है ना वो इतना आसान काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए कमीशन बना देना।
क्योंकि फिर वो सुप्रीम कोर्ट रोल इन्वेस्टिगेशन का ले लेगी, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया था पिछली दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब ने उनको ख़त लिखा था कि हम ये काम नहीं करते। तो अब अगर वो हो सकता है कि वो ना करें, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा अगर हमने कमीशन बनाया तो हो सकता है कि इवेंचुअली ये नैब के पास चला जाए दोबारा। और जावेद हाशमी साहब, ये फैसले जो हुए हैं इस पर रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप कुछ दिन रहे लेकिन रहे आला तरीन ओहदों पर है सर, ये खान साहब खुद करते हैं ये फैसले जो आगे भुगतना, जिसपे आपने कहा इबरतनाक अंजाम, आपने अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जावेद हाशमी साहब, इमरान खान इज टेकिंग द डिसीजन हिमसेल्फ, ये उनके एडवाइजर साथ में जो बैठे हैं वो उनको ये फैसले करवाते हैं? कौन फैसले करवाता है जिसकी वजह से बाद में फिर ये होता है कि शर्मिंदगी होती है या कुछ और होता है? देखिए, मैं अर्ज कर चुका हूँ, मैंने कोई इंकशाफ नहीं किया, ना इंकशाफ कोई और करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसमें इमरान खान साहब जो हैं सियासत के इन जो गहराइयाँ और गहराइयाँ हैं वो उससे नाआशना हैं, वो बहुत जल्द फंस जाते हैं। अगर मैं उनके कान में कहूँगा फिर फंस जाएंगे कोई और। लेकिन मेरे साथ खड़े थे वो, तो ये तकरीर कर रहे थे, साथ वाले ने कहा जी कि आप कहें कि पैसे ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें। अच्छा। तो मैंने वहीं खड़े हुए हाथ हिला के कहा जो आज तक दिखाते हैं कि खान साहब ऐसे बात ना करें, हुंडी से ये आप गैर कानूनी गैर आईनी बात कर रहे हैं। तो वो उनको जो कहता चाहे जब वो तकरीर कर रहे होते हैं, अच्छा, बड़ा माजरत हो, मुझे टाइम अपने इख्तिताम पर यहाँ पहुँच रहा है। आपने जो गुफ्तगू करी यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट तमाम गुफ्तगू रही आपके साथ और भी प्रोग्राम्स हम इंशाल्लाह बात करेंगे सियासत के हवाले से, माहौल के हवाले से। शेख उस्मानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आईनी कानूनी पहलुओं पर उजागर किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का शो आखिरकार क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या होने जा रहा है, ऐलान क्या होगा इसके बाद, ये भी आपको रिपोर्ट करते रहेंगे एनालिसिस के साथ। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।